नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं गुस्सेट 2023 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है हमें एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक सेल की। तो हमें पता है जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो एफसीसी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीसीसी एंड लास्ट में आता है सिंपल क्यूबिक। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बी। अगर आपको एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी याद हो तो 74% जितना होता है, बीसीसी 68% होता है और सिंपल क्यूबिक हो जाता है हमारा 52.4% जितना। क्लियर? तो करेक्ट ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिंक ऑक्साइड। तो देखिए इसमें हमें एक्चुअली ये ऐसा होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं ना तो ये हो जाता है Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस जो भी हमारा सेल है उसमें से हमें O2 हाफ O2 मिलेगा और प्लस इधर से जो Zn+2 है वो उसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ये कुछ डिफेक्ट है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनेगी, मतलब कि जो भी हमारा क्रिस्टल होगा उसके अंदर Zn+2 एक्सेस में आ जाएगा तो इसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कुछ ऐसी तरीके से होता है, मानो कि हमारा ये ZnO का है क्रिस्टल, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, माइनस इधर है प्लस चार्ज, इधर है माइनस चार्ज और इधर है प्लस चार्ज। मानो कि इसको हम हीट कर रहे हैं तो इधर Zn+2 एक्सेस में आ गया तो उसको न्यूट्रल करने के लिए इधर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ओके, ये पूरा न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर था इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following aqueous solution has highest boiling point। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे? देखो इधर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे ही हमें पता चल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सभी का सेम दिया है, मतलब कि 0.1 मोलर दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो आई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ आयंस पता होने चाहिए, कितने डिसोसिएट होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ आयंस कितने डिसोसिएट होंगे इधर, तो हमें जो भी कंपाउंड दिया है उनसे ही हमें पता चल जाएगा। सपोज यूरिया है तो यूरिया में हमें आयंस ही नहीं मिलेगा तो नो आयंस। फिर KNO3 है तो इधर हमें K प्लस प्लस NO3 माइनस ऐसा मिलेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट जो है वो K4, मतलब कि इधर हमें मिलेगा 4K प्लस प्लस FeCN6 -4 और ये वाले में मिलेगा हमें NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। तो अभी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ आयंस कहाँ पे ज्यादा है। नंबर ऑफ आयंस जो है वो हमारा K4 FeCN6 वाले सॉल्यूशन में हमें ज्यादा मिलने वाला है, तो हमारा I जो है वो क्या हो जाएगा, इसका K4 FeCN6 का ज्यादा हो जाएगा। तो 0.1 मोलर K4 FeCN6 का बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट हो जाएगा विद कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have 3 aqueous solution of CH3COONA labeled as ABC। मतलब हमें जो सॉल्यूशन दिया है एक्वियस सॉल्यूशन वो 3 टाइप का है और सॉल्यूशन है किसका? तो
तो CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट का। तो अभी ये जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.1 मोलर, नेक्स्ट इसका दिया है 0.01 मोलर एंड सी का दिया है हमें 0.001 मोलर। ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है। तो द वैल्यू ऑफ वाइंटो फैक्टर आई, चलिए अभी आई जो है, वाइंटो फैक्टर आई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमें आई का ऑर्डर बताना है। इसमें भी हमें कैलकुलेशन नहीं, ओनली ट्रिक से ही कर लेना है। आई ए, आई बी एंड आई सी, थोड़ा सा लॉजिक लगा के ही चेक करना है। चलो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं हम, डिक्रीज करते हैं, तो डाइल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो फर्स्ट वाले में हमने कॉन्सेंट्रेशन रखा था 0.1, फिर और डाइल्यूट किया, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, 0.1 में से 0.01 मोलर किया, अगेन डाइल्यूट करके 0.001 किया, तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। तो इधर डिसोसिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यूज इंक्रीज होगी। तो सी जो है वो सबसे ज्यादा, वांटो फैक्टर आई की वैल्यू सी की सबसे ज्यादा होगी, एंड देन बी एंड देन ए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, ए। तो करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। किसके लिए, तो हमें दिया गया है 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो ये हम क्या करेंगे, इधर I इंटू CRT, क्लियर, RT के फॉर्म में ही आंसर रखना है, तो ज्यादा कुछ हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। I क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए ना। पहले I है हमारा NaCl में से हमें मिल जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो हम इधर I की वैल्यूज क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो I इधर हम पुट कर देते हैं 2। C हमें दिया गया है 0.02 मोलर एंड RT के फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो RT को एज इट इज रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.04 RT। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चाहते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओहम। हमें क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस of and conductivity of solution is 1.29 साइमन पर मीटर दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट फाइंड करना है हमें, सेल कांस्टेंट। चलो बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे, इधर हमें पता है R इक्वल्स टू रो L बाई A होता है। तो रो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यूज जो है वो कप्पा की दी गई है, तो हम इसको कंडक्टिविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी को। तो ये कप्पा कर देते हैं, 1/k कर देते हैं, इंटू L/A जो है वो हमारा क्या होता है, G स्टार, मतलब कि सेल कांस्टेंट जो हमें फाइंड करना है। तो G स्टार फाइंड करने के लिए R इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, कप्पा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G स्टार। तो R क्या दिया गया है, 100 ओहम, एंड K की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 1.29 इक्वल्स टू G स्टार आएगा, तो ये 129 हो जाएगा, 129। बट इधर जो है वो मीटर इनवर्स में आंसर आएगा, हमें दिया गया ऐसा ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इधर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने जैसा था। इधर Mg+2 दिया गया है 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए, नॉन्स्ट इक्वेशन हमें बताना है। Cl-2Cl दिया गया है, मतलब कि रिएक्शन कुछ ऐसे है, Mg gives Mg+2,
+2 इलेक्ट्रॉन एंड Cl माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है Cl2 सॉरी, हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया होगा, Cl ने गेन, ये -1 में से 0 हो रहा है और ये जो है वो 0 में से +2 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन करना है, यस। तो ये जो है वो हमारा दोनों के दोनों रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन के दिख रहे हैं ना आपको, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही। तो नॉन स्टिक इक्वेशन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, नॉन स्टिक इक्वेशन अभी लिख रहे हैं हम, इनोट सेल सॉरी ई सेल से स्टार्ट करो, ई सेल इक्वल्स टू इनोट सेल माइनस क्या हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय एन। तो इधर हमारा एन क्या है, एन इसमें है 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इधर लिख देते हैं 2 लोग। दोनों का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो दोनों के दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, Mg+2 एंड Cl माइनस, इधर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये Cl2 में कन्वर्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हमें इधर 2 करना पड़ेगा, तो Cl माइनस स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ऐसा आंसर दिया गया था, ऑप्शन जो है वो हमारा डी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following chemical reaction occur at anode during electrolysis of higher concentrated H2SO4 solution। ये प्रोडक्ट वाला जो भी है कि हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, ये हमें थोड़ा अच्छे से टेक्स्ट बुक्स से करना चाहिए। इसमें करेक्ट आंसर है SO4-2 gives S2O8 -2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला रिएक्शन हमारा एनोड वाला रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for which of the following graph of first order reaction the value of slope will be k by 2.303, मतलब इसमें से कौन सा ग्राफ प्लॉट करे तो हमारा जो m का वैल्यूज है वो क्या आना चाहिए, k अपॉन 2.303 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, तो T इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग, इधर क्या होता है लोग R0 बाय R होता है। चलो अभी हमें T वर्सेस R0 बाई R का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम ऐसा कर देते हैं T इंटू क्या हो जाएगा ये K, इसको इस साइड ले जाते हैं तो 2.303 इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग R0 बाई R। तो ये जो है वो हमारा स्लोप का वैल्यूज हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये हमारा क्या हो गया mx हो गया, और हमारा स्लोप का वैल्यूज क्या चाहिए था हमें k बाई 2.303, तो ग्राफ क्या होना चाहिए लोग R0 बाई R वर्सेस t का, ऐसा ऑप्शन में है, यस है, सेकंड ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, लोग R0 बाई R वर्सेस t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which will be the unit of rate constant for the reaction having rate, हमें यूनिट देना है, तो बच्चों इधर आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला पता होता तो अच्छा रहता, के का हमें यूनिट फाइंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका 1 माइनस n पावर करके सेकेंड इनवर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा के का यूनिट। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या है, तो n जो है वो हमें जो भी दिया गया है रिएक्शन या कोई ऐसा रेट दिया गया है तो उसका ओवरऑल ऑर्डर हमें निकाल लेना है। इधर हमें a का पावर दिया गया है हाफ एंड b का दिया गया है 3/2, तो हम ओवरऑल ऑर्डर निकाल लेते हैं 1/2 प्लस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 2, तो हम n की वैल्यूज क्या पुट कर देंगे
2 पुट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर में होता है कॉन्सेंट्रेशन। रेस टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर ऑल पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा आंसर, मोल इनवर्स, लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, है ना। तो आंसर करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a reaction is first order in terms of A and second order in terms of B। तो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो है उसका पावर दिया गया है हमें 1, ऑर्डर 1 दिया गया है, और B जो है उसका ऑर्डर दिया गया है 2, तो हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। चलो पहले इसको हम क्या कर देते हैं, 1 नंबर दे देते हैं। अभी सेकेंड केस हमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज्ड, बी इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स। मतलब अभी हम दूसरा कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते, ए में कुछ चेंज नहीं कर रहा है, ए एज इट इज है, बट बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके क्या कर रहे हैं, डबल 2 टाइम्स, मतलब कि 2b ऑल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा k, और इसका 2 स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट ही इधर ले लेती हूँ 4k a रेस टू 1 एंड b पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट और इसको बोल देते हैं सेकेंड। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कितने टाइम्स जो है वो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 4 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ये भी पूरा का पूरा थ्योरी हमें पता होता है तो इजीली हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है फिजिक्स ऑप्शन के लिए। रिवर्सिबल इन नेचर, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्स, तो वांडरवाल फोर्स से ही वो बनता है, तो वो भी इनकरेक्ट नहीं है। फिर इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, तो ये भी करेक्ट है, स्पेसिफिक नहीं होता है वो, फिजिक्स ऑप्शन में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है, हो जाता है इजीली। फिर नेक्स्ट जो है वो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, देखो ये वाला जो है वो रोंग है। अगर फिजिक्स ऑप्शन करना है तो फिजिक्स ऑप्शन ओनली नॉर्मल वांडरवाल फोर्स से ही होता है, तो वांडरवाल फोर्स तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो एड्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इनकरेक्ट क्या है, डी, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, मतलब कि ये फिजिक्स ऑप्शन। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो एड्सॉर्प्शन है वो डिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is correct order of flocculating power in the coagulation of S2S3 सोल। देखो ये सोल के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, सल्फाइड सोल है तो ये नेगेटिव सोल का एग्जाम्पल है। नेगेटिव सोल है तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑटोमेटिक क्या हो गए, निकल गए, तो हमें ये दोनों में से चेक करना था। तो इसमें हमें पता है कि जिसका पावर ज्यादा होता है उसका फ्लक्चुएटिंग, मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका फ्लक्चुएटिंग पावर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हो जाएगा Al+3, फिर देन Bl+2 एंड देन आएगा Na+। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन परसेंटेज ऑफ Ag इन जर्मन सिल्वर अलॉय। तो ये जो है ना वो कैसा
कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन था। जर्मन सिल्वर अलॉय जो है उसको एक्चुअली सिल्वर जैसा दिखता है ना, इसलिए उसमें सिल्वर नेम है, आता है, वर्ड आता है, बट एक्चुअली उसके अंदर सिल्वर बिल्कुल भी होता नहीं है, तो 0.0% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज नॉट इन ऑक्साइड फॉर्म। देखो आपको डायरेक्ट ये भी पता चल जाएगा, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है एंड जिंकाइट, तीनों के तीनों ऑक्साइड ओर है। ये जो है वो Fe2O3 होता है, ये है मैग्नेटाइट Fe3O4, जिंकाइट क्या होता है ZnO होता है। मेलेकाइट जो है वो करेक्ट आंसर है, वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं है, एक्चुअली CuCO3 होता है एंड CuOH ट्वाइस होता है, ये पूरा का पूरा और होता है। क्लियर, तो मेलेकाइट है वो करेक्ट आंसर है। कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड। देखो इसमें है ना ये सोडियम अजाइड जो है वो करेक्ट आंसर है। बेरियम एजाइड होता तो वो आ सकता था, बट वो दिया नहीं है। NaN3 उसको हमें क्या करना है, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+N2 में। हमें क्या चाहिए था, प्योर नाइट्रोजन, तो इसमें से हमें ये प्योर नाइट्रोजन जो है वो मिलता है। इधर 3 है तो 3 2 6 बैलेंस हो जाएगा, इधर 2 कर दो और इधर भी आ जाएगा 2, तो सोडियम एजाइड है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सो एसिडिक प्रॉपर्टी। इसमें है ना थोड़ा सा इसको कुछ कंपैरिजन पूछना चाहिए था एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। जनरली हम ऐसे ऑक्साइड में जो एसिडिक प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड करते हैं। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता नहीं है बट ऐसा होता ही है। बट इधर कोई हमें मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक या ऐसा कुछ कंपैरिजन करके पूछा नहीं है, तो हमें ही समझ जाना चाहिए कि हमें जो स्ट्रॉन्ग है वो बता देना है। तो इधर जो है वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, तो ये सभी में ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो इधर +2 हो जाएगा, इधर +4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा +7, मतलब कि आंसर हमारा हो जाएगा Mn2O7, इसमें ज्यादा है, इधर हो जाएगा 6। क्लियर, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्सो एसिड ऑफ सल्फर। चलो ये वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको लिंकेज पता, मतलब कि स्ट्रक्चर पता होगी ना तो पता चल जाएगा किसके अंदर पेरोक्साइड लिंक आती है, पेरोक्सो लिंक आती है। तो एक तो H2SO5, अगर हम स्ट्रक्चर लिखे उसका तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा O OH एंड इधर आ जाएगा OH, हो गए 5। ये जो है वो हमारा पेरोक्सो लिंक है। ऐसा H2S2O8 का एक स्ट्रक्चर आपको पता हो तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O, इधर अगेन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड देन इधर दोनों साइड OH अटैच हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है पेरोक्सो लिंक। 3 इधर 3 6 एंड इधर 2 तो 8, तो एक हो गया H2SO5 एंड एक हो गया H2S2O8। तो करेक्ट आंसर जो है क्या होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए। पेरोक्सो एसिड ऑफ सल्फर, दोनों में पेरोक्सो लिंक आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when alkaline KMnO4 is treated with Ki, मतलब कि हमें KMnO4 का रिएक्शन करवाना है Ki के साथ में, तो आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू,
तो इसमें क्या मिलता है हमें, इधर आपको पता होना चाहिए ये कन्वर्ट हो जाता है KiO3 में, मतलब कि IO3 माइनस चार्ज वाला है, ये ऑप्शन है हमारे पास IO3 माइनस। क्लियर? अल्कलाइन मीडियम बोला था, बैलेंस करोगे इधर KOH आ जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में पूरा रिएक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा इधर IO3 माइनस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच of the following element electron is arranged in 5d orbital, कौन सा है ऐसा? तो ये तो डायरेक्ट आपको याद ही होना चाहिए, GD64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन, ये देखो H2O वाला जो है ना, H2O इधर 6 टाइम है और इधर क्या हो गया 5 टाइम्स, एक बार कहाँ पे चला गया, बाहर चला गया। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो है वो इसमें फॉर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, T2G4 EG0, T2G क्या कर रहे हैं हम 4 और EG क्या है 0। Configuration is possible for D4 ion during crystal field splitting in octahedral complex। चलो, तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो आपको पता है कि octahedral complex के लिए अगर ये 5 ऑर्बिटल मैंने ली तो 2 इधर स्प्लिट होगी और 3 नीचे चली जाएगी, इसको बोला जाता है T2G और इसको बोला जाता है EG। तो T2G जो है उसमें मतलब कि अभी हम जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इधर ऐसा हो जाएगा 1 2 एंड 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन EG में इधर जाएगा या इधर T2G में नीचे आएगा, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो उसमें क्या चेक किया जाता है, ये जो गैप है वो एनर्जी गैप है, वो क्या है डेल O, मतलब कि ये वाला ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है कि क्या है। तो देखो, जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा, CFE हम बोलते हैं इसको, जिसका डेल O ज्यादा होगा उधर जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो क्या करेगा, इधर ही चला जाएगा, T2G में ही चला जाएगा, उधर EG में नहीं जाएगा, T2G4 हो जाएगा, पेयरिंग कर लेगा। क्लियर? तो इधर डेल O है वो ज्यादा हो गया पेयरिंग से, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। डी T2G4 EG0 के लिए डेल O जो है वो ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following species is not expected to be a ligand? लिगेंड के लिए कंडीशन क्या है कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहिए। क्लियर? तो उसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो इसमें से हमें देख के पता चल जाएगा कि NH4 प्लस जो है उसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं कि वो मेटल आयन को डोनेट करे लोन पेयर के फॉर्म में। ओके, तो कोई लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट नहीं कर सकता, तो उसको हम लिगेंड भी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, तो हमें SN1 SN2 ये डेटा से बताना है। तो रेट हमें दे दिया गया है, रेट इक्वल्स टू क्या होगा, तो हमें फाइंड करना है के, ये S और ये NU के फॉर्म में है, क्या है वो हम चेक करते हैं। क्लियर? चलो इधर डेटा में देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसने स्टार्टिंग में क्या किया, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 लिया, तो इधर रेट क्या मिला है उसको 2.2 इंटू 10⁻³ मिला। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, तो उसने एस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज किया, 0.1 में से 0.2 किया, और इधर जो है वो कांस्टेंट रखा, इधर कुछ चेंज नहीं किया। देखो इधर चेंज किया तो
रेट में चेंज मिला, क्या चेंज मिला, तो रेट जो है वो भी डबल हो गया, इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट जो है वो एस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर मैं पावर क्या लिख देती हूँ 1। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, तो 0.1 में से ये 0.1 मतलब कि कांस्टेंट रखा, बट NU का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, 0.1 में से डबल कर दिया, 0.2 इंक्रीज किया, तो इधर अगेन क्या चेंज दिखा कि ये भी डबल हो गए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो रहा है, तो NU के फॉर्म में भी ये हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SN, ऐसा करके लिख सकते हैं, SN2 रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है इसका। चलो, तो ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one is a reaction to prepare CCl2F2 from CCl4, और Cl जो दो Cl है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है फ्लोराइड से, तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन में ऐसा होता है, ये हमें नेम पता होने चाहिए रिएक्शन के, तो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ग्राम ऑफ इथेनॉल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 280 ml डाइहाइड्रोजन, तो पहले हम रिएक्शन के फॉर्म में थोड़ा सा कर लेना, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, CH3 CH2OH, कितना चाहिए हमें, कि हमें क्या बनाना है, 2.80 ml डाइहाइड्रोजन बनाना है एट STP कंडीशन बाय रिएक्शन C2H5OH विथ Na, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, CH3 CH2ONA प्लस इधर H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, बैलेंसिंग के लिए मुझे इधर हाफ कर देना पड़ेगा। इधर है ना बच्चों, डायरेक्ट हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, देखो इधर हाफ मोल H2 मिल रहा है, तो एक्चुअली 1 मोल में 22400 ml होता है ना, तो हाफ मोल में कितना हो जाएगा, 11200 ml, डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 11200 ml जब H2 मिल रहा है तब CH3 CH2OH मतलब कि इथेनॉल कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट जितना, ये इतना H2 का वॉल्यूम है, तब ये जो इथेनॉल है वो हमें मिल रहा है 46 ग्राम पर मोल इथेनॉल मिल रहा है, तो हमें कितने डाइहाइड्रोजन चाहिए, 280 ml H2 चाहिए, तो हमें कितना C2H5OH की नीड होगी, तो x कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, तो इधर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 280 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 11200, इसको आप सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1.15 ग्राम, तो आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which product is obtained between reaction of CH3ONA and CH3 twice CBr। चलो इधर जब टर्शरी ब्रोमाइड होता है, मतलब हैलाइड होता है, तब हमें ओनली क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following alcohol undergo dehydration reaction with copper metal at 573 Kelvin। देखो ये वाला जो है ना, उसमें टर्शरी अल्कोहल, क्लियर, डिहाइड्रेशन हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल का, ओनली टर्शरी अल्कोहल आएगा कॉपर के लिए। ये सभी रिएक्शंस के जो टाइप है वो आपको थोड़े बहुत याद होंगे, तो इजीली आप डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करके आंसर टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH। चलो CHO है, क्या होगा इसका नेम, हो जाएगा एक्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what is the correct order of acidity of compound 1 to 3? 1 to 3 क्या दिया गया है हमें? देखो ये है हमारे पास 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो हमें ये करना पड़ेगा C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्लियर। और 4 नाइट्रो, तो इधर है हमारे पास NO2 ग्रुप। नेक्स्ट जो है वो क्या है? सेकेंड जो है वो बेंजोइक एसिड तो है C डबल बॉन्ड O OH, और इधर है मिथोक्सी मतलब कि OCH3। नेक्स्ट जो है वो ओनली बेंजोइक, थर्ड जो है वो हमें क्या दिया गया है? बेंजोइक एसिड, तो इधर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। चलो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिटी कैसे हमें पता चलती है। ये जो H प्लस है वो इजीली क्या हो जाना चाहिए? लूज हो जाना चाहिए, तो एसिडिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ये कैसे लूज होता है? तो ये वाला जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। जैसे प्लस आएगा वैसे ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लॉन पेयर होता है वो इधर शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करता है तो ये वाला बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, वीक होता है और H प्लस इधर से लूज हो जाता है। तो अभी हमें ये तो बन होगा ही होगा, बट साथ में इधर NO2 ग्रुप जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी साइड क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होगी तो और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड वीक होगा और H प्लस इजीली निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है? तो 1 का। ऐसा ऑप्शन 2 है। चलो तो हमें और आगे सोचना पड़ेगा। फर्स्ट जो है उसका एसिडिसिटी ज्यादा है। फिर इधर देखो सेम, ये अगर बॉन्ड हमें वीक करना है, H प्लस को लूज करना है, तो इधर जो ग्रुप है अटैच्ड ग्रुप वो इधर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है। ये इधर माइनस होगा और इधर ये प्लस होगा। प्लस होगा तो ये ऑक्सीजन की हेल्प करने का नेचर था कि इधर वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे, बट इधर क्या हो जाएगा? अभी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से मिल रही है, तो मिल रही है तो वो भी थोड़ा सा इसको हेल्प करेगा। हेल्प करेगा तो इनको ज्यादा हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना ज्यादा ये बॉन्ड वीक नहीं होगा और इजीली H प्लस जो है वो लूज नहीं होगा। तो ये जो है ना फर्स्ट, उसका एसिडिसिटी ज्यादा होगा। फिर आएगा ये, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, इधर कोई डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं। तो फिर आएगा सेकेंड। तो करेक्ट ऑर्डर ये पहले फर्स्ट का ज्यादा है, फिर सेकेंड है एंड लास्ट में है थर्ड। ऐसा ऑप्शन हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। यस है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव केनिजारो रिएक्शन। चलो केनिजारो रिएक्शन के लिए पहले अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं होना चाहिए? इधर है, इधर आपको डज नॉट गिव केनिजारो रिएक्शन है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन CHO के साथ में जो अटैच है उसके पास इधर भी नहीं है, इधर है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। आपको अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड निकाल लेना चाहिए था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल गिव हॉफमैन ब्रोमेमाइड। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, चलो ये वाला तो है ना, इसमें से एमाइड, एमाइड वाला ग्रुप है, उसके नेम के अंदर ही आ जाता था। डायरेक्ट आपको पता चल जाना चाहिए कि CONH2 वाला जो ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल। चलो तो पहले हम लिख लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है तो इधर N प्लस Cl माइनस कर देते हैं और रिएक्शन करवाना है हमें फिनोल के साथ में, तो फिनोल इधर आ जाएगा OH। इधर रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा? तो
जो प्रोडक्ट है वो कुछ हमारे पास ऐसी आ जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर प्लस है, Cl निकल जाएगा, इधर से H लूज हो जाएगा, ये दोनों बाइंड हो जाएंगे, इधर हो जाएगा OH। चलो हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है, तो आपको फटाफट कर लेना चाहिए, ये सभी जगह पे H H H H H H होगा, तो 5H वाला बॉन्ड, ये एक 6 हो गया, 6 अंदर के सिग्मा बॉन्ड है, 12 हो गया, इधर 12, तो क्या हो गया 24, ये वाला हो जाएगा 25 एंड ये वाला जो एक है वो 26 नंबर का हो जाएगा, तो टोटल 26 सिग्मा है। पाई कितने हैं, 3 ये बेंजीन रिंग के, 3 ये बेंजीन रिंग के, और 6 इधर, सॉरी इधर 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 ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा अभी, इधर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 वाला ऑप्शन आएगा, तो ये जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 सिग्मा एंड 7 पाई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एमाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म, चलो ये है ना एलिफेटिक एमाइन का, हमें पता है कि एलिफेटिक एमाइन जो है उसका हम रिएक्शन HNO2 के साथ करवाए तो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए क्या करेक्ट नहीं है, देखो इट इज अल्डोहेक्सोस करेक्ट है, व्हेन हीटेड विथ HI टू गिव एन हेक्सेन करेक्ट है, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन, ये हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ में रिएक्ट करता है, बाकी बचा डी करेक्ट आंसर होगा, बट हमें चेक तो कर लेना चाहिए कि इट कंटेन फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर, यस इनकरेक्ट है ये। देखो वो जो है ना ग्लूकोज, वो पायरेनोज रिंग है उसके पास, ये ओ ऐसा रिंग, पता है ना, ये पायरेनोज रिंग है, पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए करेक्ट जो है ऑप्शन वो डी हो जाएगा, फ्यूरेनोज होता है फ्रुक्टोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, चलो DNA में AGCT प्रेजेंट होता है, तो इसमें से क्या नहीं होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन आ गया, यूरेसिल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 2 मोनोमर्स ऑफ ग्लाइप्टल पॉलीमर, तो इथेन 1,2 डायोल थैलिक एसिड, यस यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, थैलिक एसिड एंड इथेन 1,2 डायोल, टेक्स्ट बुक का ही ग्लाइप्टल पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which polymer is used in making non-stick surface coated utensils, ये नॉन स्टिक वाले में क्या प्रेजेंट होता है, टेफ्लॉन, ओके, वो CF2 डबल बॉन्ड CF2 मोनोमर वाला टेफ्लॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which artificial sweetening agent is limited in for कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या होता है, अगर हम उसको हीट करें, मतलब कोई हीट कुकिंग वाला जो है उसके अंदर यूज करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए ओनली वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज करते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, polyethylene glycol is used in the preparation of which type of detergent, तो ये हमें पता ही है, polyethylene glycol जो है वो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। क्लियर। चलो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।